कि आपकी क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस की पहली एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है ये। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें डायग्राम दे रखा है। तो ये आपके पास ए बी जो है ये आपके पास खंबा है, ये आपके पास खंबा है, ये AC आपके पास क्या है, डोरी है, और ये पूरी तनी हुई है। तो ये एंगल 30 है। तो हमें AB का मान निकालना है, मतलब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये वाली। तो ये देखो, ये आपके पास होता है लंब परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अगर देखो, हम इसमें देखो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है और ये आपको ये कर्ण की वैल्यू दी गई है। तो आपके पास AB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपके पास AC की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 20 मीटर। कितना दी गया है, 20 मीटर दे रखा है। तो हमें AB का वैल्यू निकालना है, मतलब ये लंब दे रखा, लंब निकालना है हमें, हाइपोटेनियस कर्ण आपको दे रखी है। तो यहां पर लंब और कर्ण किसमें होता है, लंब और कर्ण आपके पास कॉस में होता है। किसमें होता है, लंब और कर्ण किसमें होता है, कॉस में होता है। तो यहां अगर हम ट्राइंगल ABC में देखो, ये हो जाएगा हमारे पास tan 30, क्या लगाएंगे, cos 30 अगर करते हैं, कॉस नहीं होगा, ये आपके पास लंब और कर्ण, तो ये यहां पे हो जाएगा sin 30। क्या हो जाएगा, sin 30, और sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब आपके पास AB है और कर्ण कितना है आपके पास, AC है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, sin 30 का मान 1/2, AB का मान आपको निकालना है और AC का मान दे रखा है 20। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू आ गया 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब खंबे की जो ऊंचाई होगी, खंबे की ऊंचाई होगी आपके पास 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा था कि एक ये आपके पास एक खंबे, इससे रस्सी बंधी हुई है, इस वाले जमीन के पॉइंट पर मिलता है और 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये आपके पास डोरी की लंबाई दी गई थी, तो हमने sin 30 लगाया, तो ये हो गया AB बटे AC हो गया। AB का मान कितना हमारे पास निकालना है, AC का मान 20 है और sin 30 का मान 1/2 है। तो इसको हमने रख दिया, तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि आपके पास शिखर, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 8 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहां समझते हैं, ये आपके पास AB पेड़ है, ये आंधी आने से ओ बिंदु से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके इस तरीके से झुक जाता है और ये पॉइंट आकर के जमीन पर लग जाता है। ये एक पॉइंट क्या है, जमीन पर लगता है, तो ये इससे क्या 30 अंश का कोण बना लेता है, 30 अंश का क्या बना लेता है, कोण। और ये वाला जिस बिंदु पर ये छूता है और वृक्ष तक की दूरी, ये आपके पास 8 मीटर दी रखी है। तो आपको बताना है कि AB पेड़ की दूरी बतानी है, AB पेड़ की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। AB जो आपका पेड़ है उसकी क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, आपके पास H1 और H2 रख लेते हैं, क्योंकि ये हमने H1 मान रखा और ये आपके पास H2 मान रखा। मतलब आपके पास AB जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, OA प्लस का OB से मिलकर बना है, ये OA और OB से मिलकर बना है। तो हमें A और OB की वैल्यू को निकालना है। तो ये आपके पास देखो, ये आपके पास
बेस है, आधार है, हमें लंब निकालना है और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो जब हम ये हमारे पास आधार है और लंब निकालेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा tan का। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी ए डैश में क्या करेंगे हम tan 30 की वैल्यू लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ओ बी बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश बी हो जाएगा। ये आपके पास देखो ए डैश बी का वैल्यू कितना है, ए डैश बी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये आपके पास ओ बी अपॉन ये हो जाएगा 8, तो ये इधर आ जाएगा तो ओ बी बराबर हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 8√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8√3 हो गया। ये आपके पास ओ बी आ गई, मतलब ये आपके पास क्या आ गया एच बन आ गया, क्या आ गया एच बन। हमें ओ ए और निकालना है, क्या निकालना है ओ ए और निकालना है। तो आपके पास ये वैल्यू बेस दिया गया है और आपको कर्ण बेस और बेस मतलब आधार और कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, आधार दिया गया है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो इसी वाले ट्राइंगल में ओ बी ए डैश में खुद से हम क्या करेंगे, आपके पास देखो आधार और कर्ण तो कॉस में होता है, तो इसमें हमने लगा दिया cos 30, cos 30 बराबर ये हो जाएगा आपके पास ए डैश बी अपॉन क्या हो जाएगा ओ ए डैश, क्या हो जाएगा ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो ये आपके पास हो जाएगा tan 30 का मान 1 अपॉन कितना हो जाएगा √3/2 होता है और ये हो जाएगा ए डैश बी का मान, ए डैश बी का मान 8 दिया गया है और ये आपके पास ओ ए डैश, तो ये आपके पास ओ ए डैश को इधर ले जाओ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो √3 ओ ए डैश इज इक्वल टू 8 गुणे 2, तो हो जाएगा ओ डैश ए इज इक्वल टू 16/√3, कितना हो गया 16/√3। देखो यही भाग है टूटा था, यही भाग टूटा था तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ ए डैश हो जाएगा, तो ओ ए बराबर ये हमारे पास 16√3 हो जाएगा और ये हमारे पास √2 के x2 के इक्वल है। तो वृक्ष की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी h1 प्लस h2 के इक्वल होगी, h1 प्लस h2 के इक्वल होगी, h1 प्लस h2 के इक्वल होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा h1 आया आपके पास 8√3 और प्लस का ये आपके पास 16√3, तो ये आपके पास हो जाएगा 24/3 और इसको 3 से मतलब रैशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास हो गया 24√3/3 से इसको कैंसिल किया तो ये आपके पास आ गई पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 कितनी आ गई है 8√3 आ गई, ये 8√3 इसकी क्या है आपके पास वृक्ष की पूरी ऊंचाई आ गई। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया।